साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक सवाल, अक्सर जब पति और पत्नी के बीच में किसी तरह का विवाद होता है तो उनके द्वारा जनरल रूप से दो मुकदमे ऐसे होते हैं जो कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। एक होता है सेक्शन 9 और एक होता है सेक्शन 13A का। यानी कि सेक्शन 9 में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का मुकदमा होता है। पति या पत्नी कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं फैमिली कोर्ट में और कहते हैं कि मेरे पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह अन्यत्र निवास कर रहे हैं, मुझे अपने साथ नहीं रख रहे हैं, उन्हें आदेशित किया जाए कि वह मुझे अपने साथ रखे और अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसी तरह एक दूसरा मुकदमा है, वह है सेक्शन 13A। यानी कि पति और पत्नी में विवादों के चलते कोई एक पक्षकार कोर्ट में तलाक की याचिका फाइल करता है और तलाक की याचिका फाइल करके वह कोर्ट से अनुरोध करता है कि मेरी तलाक याचिका स्वीकार करते हुए मुझे तलाक की डिक्री ग्रांट की जाए। अब इन दोनों ही केसेस के मैटर में ये केस चाहे जेंट्स फाइल कर रहा है चाहे लेडीज फाइल कर रहा है, कोर्ट में जब केस फाइल होता है जो भी एलिगेशंस लगे होते हैं उनको देखते हुए कोर्ट एक नोटिस जारी करता है सामने वाली पार्टी को, और सामने वाली पार्टी को जब यह नोटिस मिलता है तब सामने वाली पार्टी का यह ड्यूटी होती है कि वह दी हुई कोर्ट की डेट पर कोर्ट में अपीयर हो और अपना पक्ष रखे। यहाँ एक बात जरूर मैं कहूँगा कि कई पति पत्नी के विवाद ऐसे होते हैं जहां वह साथ में रहते हैं, इसके बावजूद भी उनका जो इंटेंशन होता है मेलाफाइड इंटेंशन रखते हुए वह कोर्ट में इस प्रकार की पिटिशन फाइल करते हैं और अपने पति या पत्नी को कहते हैं कि कोई जाने की जरूरत नहीं है, आप कोर्ट में अपीयर ना हो। लेकिन यह बात ध्यान रखिए कि कोर्ट के सामने जो गया है कोर्ट उसका पक्ष सुन रहा है। आपका पक्ष सुनाने के लिए आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। कोर्ट में अपीयर होने का मतलब यह नहीं है कि सेम डे आप अपनी सारी बात कोर्ट के सामने रख दोगे। चूंकि यह एक पारिवारिक विवाद है, इस मामले में यदि आप चाहते हैं तो आप काउंसलिंग के लिए भी निवेदन कर सकते हैं, मध्यस्थता का निवेदन कर सकते हैं। यदि आप कोर्ट से मध्यस्थता का निवेदन करते हैं तो इस अवस्था में कोर्ट द्वारा एक काउंसलर अपॉइंट करके आप दोनों को, आपके परिवारों को काउंसलर के साथ बैठाया जाएगा, जहां आप एक दूसरे के जो आरोप प्रत्यारोप है और आप उसका क्या सॉल्यूशन निकालना चाहते हो वह काउंसलर आपकी बातों को तरीके से सुनता है और वहां पर कोई आपकी आपसी सहमति बनती है और उस आपसी सहमति के हिसाब से उस केस का आगे डिसीजन होता है। लेकिन यदि इन दोनों ही केसेस के मामले में यदि आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं और कोर्ट में अपीयर होके आप अपने पक्ष में जो सबूत है वह कोर्ट के सामने अगर नहीं रखते हैं तो कोर्ट द्वारा यह माना जाएगा कि आपको चूंकि समन की तामील हो चुकी है और आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हो। ऐसी अवस्था में कोर्ट उसे उचित आदेश पर रखते हुए एक तरफा आदेश पारित कर सकता है। इसीलिए कभी भी ऐसे मामले में जब आपको सेक्शन 13A यानी कि तलाक की याचिका का नोटिस आता है, तलाक की याचिका का नोटिस आने पर या सेक्शन 9 यानी कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का जब आपको नोटिस आता है तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते हुए अपने नज़दीकी या उस क्षेत्र के जो वकील हैं उनसे मिलकर संपूर्ण विचार विमर्श करके अपने पूरे जो तथ्य है, क्योंकि सामने वाले ने एलिगेशंस लगाए, उन एलिगेशंस को आपको किस तरीके से नकारना है, आपके पास उससे जुड़े हुए क्या सबूत है, वह आपको अपने वकील को उपलब्ध करवाने हैं। साथ ही यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि काउंसलिंग के माध्यम से, मध्यस्थता के मामले से इस मामले का निस्तारण हो सकता है तो वह भी आप कोर्ट के सामने रख सकते हो। लेकिन कोर्ट में अपीयर न होने के दुष्परिणाम हो सकते हैं और जो आप नहीं चाहते हो वह निर्णय आपके खिलाफ पारित हो सकता है। इसीलिए न केवल सेक्शन 9 न केवल सेक्शन 13 है, अपितु किसी भी मैटर में यदि आपको कोर्ट से कोई नोटिस मिलता है तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि ऐसी अवस्था में आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तो वहां आपके हाथ खाली रह जाएंगे। तो मैं तमाम हमारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि कोर्ट का यदि कोई भी नोटिस आता है तो आपको बिल्कुल भी उसे इग्नोर नहीं करना है और दी हुई तारीख को निश्चित समय पर आपको कोर्ट में अपीयर होकर पत्रावली में अपनी हाजिरी दर्ज करानी चाहिए। इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, बने रहे इसी प्रकार के अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।